वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। बरहा पीपल के पेड़ के नीचे एक सीढ़ी पर बैठी थी। देवांग की मां पार्वती बाल्टी से खाली प्यालों में दूध डाल रही थी और बरहा बड़ी दिलचस्पी से यह सब शक्ल देख रही थी। सुबह का वक्त था। जब सारे प्यालों में दूध भर गया तो पार्वती ने खाली बाल्टी रसोई में जाकर रखी और वापस पेड़ के नीचे आई। उसने मुस्कुराकर बरहा की तरफ देखा और पूछा, तमाशा देखेगी? बरहा ने अपनी खूबसूरत आंखों से बुढ़िया की तरफ देखा और हां में सर हिलाया। पार्वती ने फौरन अपनी लाठी जोर जोर से 3 बार जमीन पर पटकी। वो बड़े प्यार से बोली, जाओ बच्चों। उसका यह आवाज लगाना था कि अलग अलग जगहों से छोटे बड़े सांप लहराते हुए उन दूध भरे प्यालों की तरफ बढ़े। इन सांपों को देखकर बरहा को जाने क्या शरारत सूझी कि उसने बूढ़ी पार्वती के लहजे की नकल करते हुए कहा, आओ बच्चों। बरहा की आवाज ने उन सांपों को चौंका दिया और वे प्यालों की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गए। सारे सांपों ने बरहा को अपनी चमकती आंखों से देखा और दूध पीना भूलकर बरहा के पीढ़े के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। पार्वती ने जब इन सांपों को बरहा के गिर्द चक्कर लगाते देखा तो उसे खुद चक्कर आ गए। तब बरहा खिलखिलाकर हंसी और उसी अंदाज में बोली, देखा तमाशा? हाँ, देखा। पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में बरहा के लिए प्यार था। तू वाकई परमान का चुनाव है, तेरा जवाब नहीं। अब की बार बरहा ने उन सांपों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो जाएं, तो वे लहराते हुए अपने अपने प्याले की तरफ बढ़ गए। देवांग इस वक्त घर पर नहीं था। उर्वशी कुछ सामान लेने बाहर गई हुई थी। अभी वो सांप प्यालों में मुंह डाले दूध पी ही रहे थे कि किसी ने दरवाजे की कुंडी बड़े जोर से खटखटाई। बरहा, दरवाजा खोल जाकर, उर्वशी आ गई होगी। बरहा उछलती कूदती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजे के बीच लगी जंजीर खोली। जंजीर खुलते ही किसी ने दरवाजे को धक्का दिया और सामने खड़ी बरहा का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। बूढ़ी पार्वती को अचानक खतरे का एहसास हुआ। वो जल्दी जल्दी लाठी टेकती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जब तक वो दरवाजे पर पहुंची वारदात हो गई थी। खेल खत्म हो चुका था। हर तरफ सुनसान था। पार्वती धक्के से रुक गई। ये क्या हुआ? बरहा परमान की पसंद और उसी की अमानत थी। कोई वो अमानत उनके घर के दरवाजे से उठा ले गया था, लेकिन वो था कौन? ये पार्वती देख नहीं पाई थी। वो एक बलिष्ठ और फुर्तीले जिस्म का मालिक था। सफेद चमकता हुआ चेहरा, काली खूबसूरत दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें, सुर्ख लिबास। वो मजबूत शख्स बरहा को अपने कंधे पर डाले तेजी से दौड़ रहा था। वो बड़ी आसानी से दौड़कर बस्ती से दूर दरिया के किनारे पहुंचा। फिर वो नूरानी चेहरे वाला सुर्ख पोश,
दरिया में उतर गया। बरहा बरहा उसके कंधे पर बेसुध पड़ी थी। इस बरसाती नदी में ज्यादा पानी नहीं था। वो तेज तेज चलता हुआ नदी पार करने लगा। जब वो दूसरे किनारे पहुंचा तो अचानक उसकी नजर सामने खड़े एक शख्स पर पड़ी। उसके बदन पर चादर लिपटी हुई थी और सर पर उस तरह फेरा गया था। हाथ में एक लोहे की जंजीर थी। ये देवांग था। वो बड़ी खूंखार नजरों से सुर्ख लिबास वाले को देख रहा था। अभी वो दरिया से बाहर निकला भी नहीं था कि देवांग ने आगे बढ़कर उस लाल लिबास वाले पर अपनी जंजीर से वार किया। अगर लोहे की वो भारी जंजीर उस लाल लिबास वाले के सर पर पड़ जाती तो यकीनन उसका सर फट जाता। लेकिन वो देवांग को देखते ही होशियार हो चुका था। उसने जंजीर के वार को अपने हाथ पर रोक लिया। न सिर्फ रोक लिया बल्कि उसने जंजीर को पकड़कर एक जोरदार झटका दिया। देवांग को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो अपनी जंजीर के साथ ही नदी में गिर गया। वो लाल लिबास वाला बड़ी फुर्ती से नदी से निकला और इससे पहले कि देवांग नदी से निकलकर दोबारा वार करता, वो तेजी से जंगल की तरफ दौड़ने लगा। वो लाल कपड़ों वाला इंसान हवा की रफ्तार से दौड़ रहा था। यूं जब देवांग नदी से निकलकर ऊपर किनारे पर आया तब तक वो जंगल में घुसकर गायब हो चुका था। उसे आसपास ना देखकर देवांग की जान निकल गई। वो परमान की अमानत की हिफाजत ठीक से कर नहीं पाया था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई बरहा को इस तरह उठा कर ले जाएगा। आखिर वो शख्स था कौन? उसने परमान के चुनाव पर हाथ डालने की जुर्रत की कैसे? लेकिन ये वक्त ये सब सोचने का नहीं था। देवांग तेजी से दौड़ता हुआ जंगल में घुस गया। वो ऐसे आसानी से किसी को बरहा को ले जाने तो नहीं दे सकता था। लेकिन जंगल में उजाला जरा कम था। इन घने पेड़ों के बीच वो उसे कैसे ढूंढता? उसके हाथ पैर फूल गए। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे, कहां जाए। इस जंगल में तो सैकड़ों रास्ते थे और वो लाल कपड़ों वाला जिस रफ्तार से जंगल में घुसा था, न जाने किस तरफ और कितना अंदर जा चुका होगा। बौखला कर किसी अनजान दिशा में दौड़ना बेकार था। यह वक्त किसी नतीजे पर पहुंचने का था। उसे परमान को मदद के लिए बुला लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसे ज्यादा देर हो गई तो वो बरहा को पा नहीं सकेगा। ये सोचकर देवांग एक पेड़ के तने की तरफ बढ़ा। उसने कुछ अजीब से ऊल जलूल शब्द अपने मुंह से निकाले और जंजीर को जोर जोर से पेड़ के तने पर रगड़ा। पेड़ से फौरन चिंगारियां निकलने लगी। अब देवांग बड़े दर्द भरे लहजे में चिल्लाया, परमान, मदद परमान, मदद। और कुछ ही पलों बाद हूरा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हूरा, वो एक सुर्ख लिबास वाला बरहा को उठाकर भाग रहा है। क्या? देवांग, ये तूने क्या किया? चल मेरे साथ चल। किस तरफ गया है वो? मैंने उसे जंगल में जाते हुए देखा था। हूरा ने अब उससे कोई सवाल नहीं किया। उसने अपने कंधे पर लटकी घंटी उतारी और उसे 3 बार बजाया और फिर घंटी में झांकने लगा। घंटी के अंदर उसे न जाने क्या नजर आया कि उसने देवांग का हाथ पकड़ लिया और बोला, भाग देवांग। फिर हूरा उसे लेकर जंगल में भागने लगा। 2-4 मिनट ही हुए थे कि देवांग हाफ गया। हूरा इतनी तेज रफ्तार से भाग रहा था कि देवांग उसका साथ नहीं दे पा रहा था। हालांकि हूरा न दौड़ रहा था और न ही तेज चल रहा था, इसके बावजूद धरती उसके पैरों के नीचे से खिसक रही थी। देवांग को हांफते देखकर हूरा ने उसका साथ छोड़ दिया। उसने कहा, देवांग, तू मेरी घंटी की आवाज पर पीछे आ, मैं आगे चलता हूं। वो आदमी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रहा है।
ये कहकर हुरा ने जंजीर में बंधी घंटी जोर से जमीन पर मारी। रेत का एक बादल सा उठा और हुरा आंखों से ओझल हो गया। घंटी की आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन देवांग उसके पीछे अपनी पूरी रफ्तार से जितना वो दौड़ सकता था दौड़ रहा था। वो लाल लिबास वाला जो जंगल में काफी अंदर निकल आया था, उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ तो वो एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसने जल्दी से अपने कुर्ते के बटन खोलकर गले में पड़ा ताबीज अपने हाथ में लिया और जल्दी जल्दी कुछ पढ़कर जैसे अपने आप से ही बोला, खलस बढ़ रहा है, खलस बढ़ रहा है। दोस्त तुम कहां हो? हम यहां हैं तुम्हारे पास। उसे एक जवाब मिला और एक एक करके आनन फानन में वो पांचों उसके सामने प्रकट हो गए। इन पांचों का हुलिया भी इसी इंसान जैसा था। शक्लें भी लगभग एक जैसी थी, देखने में सगे भाई लगते थे। उसने कहा, दोस्तों मैं इस लड़की को लेकर निकलता हूं, तुम उस शैतान का इंतजार करो, बस देखना वो मेरे पीछे ना आने पाए। ठीक है दोस्त, तुम जाओ, हम देखते हैं उस मनहूस को, वो हमसे निकलकर आगे नहीं जा सकेगा। तुम बेफिक्र होकर अपना सफर जारी रखो। उन पांचों में से एक ने ये बोला और फिर वो सुर्खपोश बिना वक्त गंवाए बरहा को लेकर पहले की तरह ही बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। अभी उसे आगे बढ़े कुछ ही देर हुई थी कि वो मनहूस हुरा वहां पहुंचा। उसकी घेराबंदी तो पहले ही हो गई थी। सबसे पहले एक सुर्खपोश ने एक पेड़ की आड़ से अपनी टांग निकाल कर अड़ाई। हुरा धाड़ से मुंह के बल जमीन पर गिरा। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था और हकीकत में अगर कोई उसके मुकाबले पर आता तो वो उसे मच्छर की तरह मसल दिया करता था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने टांग अड़ाई थी और हुरा को धूल चटा दी थी। वो गिरते ही तेजी से उठा, बड़ी फुर्ती से पलटा और उसने वो जंजीर अपने हाथ में ले ली जिसमें घंटी बंधी थी। उसने जंजीर को गुस्से में इस तरह झटका कि घंटी बज उठी। कौन है जिसने अपनी मौत को दावत दी है? आओ, सामने आओ। वो सुर्खपोश जिसने हुरा को अभी टांग अड़ाकर गिराया था, वो पेड़ की ओट से निकल आया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। किस बस्ती का है तू? मैं भगवान की बस्ती का, उस सर्वशक्तिमान का एक छोटा सा नौकर। हाँ, बरहा को किस लिए अगवा किया है तुम लोगों ने? हमने अगवा नहीं किया, हमने तो शैतानों से उसे छुड़ाया है, मुक्त कराया है उस मासूम बच्ची को। वो किसी की अमानत है। उस सुर्खपोश की नजरें हुरा के साथ साथ उसके पीछे भी थीं, क्योंकि उसके बाकी चार दोस्त हुरा की घेराबंदी कर रहे थे। क्या बकता है तू? वो सिर्फ परमान की अमानत है, उसका चुनाव है, उसे परमान से कोई नहीं छीन सकता। लाओ, वो बच्ची फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना देख ले, मौत तुझसे ज्यादा दूर नहीं है। धमकी मत दे खबीस, वो बच्ची तो वहां पहुंच चुकी जहां उसे जाना था। नहीं। ये कहते हुए हुरा ने जंजीर घुमाई, इससे पहले कि वो घंटी सामने खड़े सुर्खपोश के सर पर लगती। पीछे खड़े दूसरे सुर्खपोश ने वो जंजीर हुरा के हाथ से छीन ली और एक भी पल गंवाए बिना घुमाकर हुरा के सर पर दे मारी। पीतल की भारी घंटी जब हुरा के सर पर पड़ी तो उसने अपने सर में आग भरती हुई महसूस की। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस सुर्खपोश ने एक ही वार में बस नहीं किया था, उसने 2-3 घंटियां और हुरा के सर पर मारी। हुरा किसी कटे पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही अपने होश खो बैठा। उस सुर्खपोश ने घंटी वाली जंजीर हुरा के लंबे चौड़े सीने पर डाल दी और सामने खड़े सुर्खपोश की तरफ देखा, लेकिन वो सुर्खपोश खामोश खड़ा हुआ, जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है, हालांकि वो अभी कुछ दूरी पर है।
ठीक है, उसे भी आने दो, उसे भी ठिकाने लगाते हैं, फिर वापस चलते हैं। ये पांचों सुर्खपोश बेहोश हुरा के आसपास ही पेड़ों के पीछे छिपकर बैठ गए और आने वाले का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बीती थी कि पेड़ों के पीछे से देवांग बाहर आया। वो जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने जमीन पर पड़े हूरा को देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हूरा चारों खाने बेहोश पड़ा था और उसकी घंटी उसके सीने पर रखी हुई थी। देवांग की आंखें फट गईं। हूरा के फटे हुए सर से खून बहकर जमीन को नीला कर रहा था। खौफ की एक लहर देवांग के जहन में उठी और उसने घबरा कर चारों ओर देखा। उसे आसपास कोई नजर नहीं आया। उसने राहत की सांस ली और सोचने लगा कि अब क्या करे। उल्टे पैर वापस अपनी बस्ती जाए या फिर बच्ची को उठा ले जाने वालों का पीछा करे। पीछा करने का परिणाम तो उसके सामने जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा ही था। अब एक ही रास्ता था कि वापस लौट जाए। वो वापस लौटने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नजर अचानक एक सुर्खपोश पर पड़ी जो मुस्कुराते हुए एक पेड़ के तने के पीछे से नमूदार हो रहा था। फिर देवांग की नजरें एक जगह ठहर नहीं सकी क्योंकि एक सुर्खपोश दाएं से और दूसरा सुर्खपोश सामने से चला रहा था। कोई पेड़ से कूद रहा था तो कोई बाईं ओर से उसकी तरफ आ रहा था। वो देखता भी तो किधर। कुछ ही पलों में वो पांचों उसके सामने थे। देवांग के पसीने छूट गए। वह हूरा का अंजाम देख रहा था और हूरा की तुलना में तो वह कुछ भी नहीं था। उसने निकल भागने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन उन पांचों ने उसके आसपास कुछ इस तरह घेरा बनाया था कि वो भाग नहीं सकता था। हां, एक रास्ता था कि वो किसी तरह बंदर की तरह छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ जाए, लेकिन वो बंदर तो था नहीं। हां भाई, अब तू क्या चाहता है? इस भीम काय दानव का हश्र तो तूने देख ही लिया है। मैं कुछ नहीं चाहता। मैं वापस अपनी बस्ती जाना चाहता हूं। ठीक है, अगर तू वापस जाना चाहता है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। जा, तू वापस चला जा। और हां, अपने इस लंबू को भी अपने कंधे पर डाल कर ले जा, वरना यहां पड़ा पड़ा मर जाएगा ये। आओ दोस्तों, चलो। उस सुर्खपोश ने देवांग को जैसे हुक्म दिया था। वो घिघिया गया था। कुछ ही पलों में वो सुर्खपोश उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए और देवांग हवा में यहां वहां देखता रह गया। बाप और दादी उस बच्ची की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। शुक्रवार का दिन आ चुका था और अब तक उन्हें अपनी पोती की कोई खबर नहीं मिली थी। हवेली के दरवाजे पर बैठे नफीसा बेगम और समीर उन्हें आने वाली की राह तकते हुए बहुत देर हो गई थी। ये सुबह तेजी से बीत रही थी और समीर के दिल पर निराशा के बादल छाते जा रहे थे। वो कभी बाहर मेन गेट को देखता था और कभी अपनी मां की तरफ, जिसने अभी तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। वो बस मुस्कुरा देती। उसकी वो मुस्कान समीर को हौसला तो देती थी, पर आखिर कब तक? समीर ने कहा, मेरा ख्याल है अम्मी कि हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। ये नौकर चाकर भी हमारे बारे में जाने क्या सोच रहे होंगे। नहीं समीर, ऐसा मत सोचो। उस अरुणिमा ने कहा है तो हमारी बच्ची जरूर आएगी। अभी वो दोनों ये आशा निराशा की बातें कर ही रहे थे कि समीर की नजरें बाहरी गेट की तरफ गईं और वो उछल पड़ा। एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत बच्ची गेट से दाखिल हो चुकी थी। अम्मी, उधर देखो, मेरी बच्ची आ गई। मेरी बच्ची आ गई। आपकी पोती अम्मी, आपकी पोती। हाँ हाँ, वही है, यकीनन मेरी पोती है। नफीसा बेगम की आंखें भर आईं। बरहा बड़ी तेजी से सीधी दौड़ी चली आ रही थी।
समीर बेअख्तियार होकर उसकी तरफ बढ़ा। नफीसा बेगम भी पीछे नहीं थी। बरहा ठिठक गई और अपनी तरफ आता देखकर समीर को घूरने लगी। समीर ने खुद को संभाला और फिर धीरे धीरे चलता हुआ बरहा से 5 कदम के फासले पर आ रुका। मेरी बच्ची। समीर ने अपनी बाहें फैला दी थी और फिर वो आगे बढ़ा, लेकिन बरहा ने बड़ी मासूमियत से सवाल किया, आप कौन हैं? मैं तुम्हारा बदनसीब बाप हूं, तुम्हारा बाबा हूं बेटी। उसने लपक कर बरहा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। बरहा ने भी अपनी नन्ही बाहें उसकी गर्दन के गिर्द डाल दी थी और अब वो पास आती नफीसा बेगम को निहार रही थी। ये कौन है? बरहा ने बड़ी मासूमियत से पूछा। ये तुम्हारी दादी है बेटा। ये दादी क्या होता है? बरहा के मासूम सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। मेरी जान, ये मेरी मां है, इसीलिए तुम्हारी दादी। अच्छा। बरहा ने ऐसे गर्दन हिलाई जैसे वो इस रिश्ते को समझ गई हो। नफीसा बेगम पास आ गई थी। उन्होंने बच्ची को समीर से झपट लिया। वह खुशी से पागल हो रही थी। समीर ने उसे फिर से अपनी मां से ले लिया और उसके फूल से गाल पर प्यार करते हुए पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? बरहा। उसने अपना नाम बताया। उसकी आवाज भी बड़ी प्यारी और मधुर थी, जैसे संगीत की लहरियां। बरहा। उसे यह नाम बड़ा अजीब लगा था। तुम्हारा ये नाम किसने रखा? परमान ने। और ये परमान कौन है बेटा? वो भूतों का राजा है, सांपों का बादशाह है। सांपों का बादशाह? हाँ, सांपों का राजा। उसके सर पर एक सुनहरा सांप हर वक्त कुंडली मारे बैठा रहता है और परमान एक बहुत बड़े कमरे में भूतों से खेलता रहता है। पर बेटा, तुम अभी तक रहती कहां थी? मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूं कि वहां सांप ही सांप थे। अच्छा, तो तुम्हारी परवरिश किसने की? मुझे तबू और दरसी ने पाला। दोनों ने मुझे बड़े प्यार से रखा। और अभी तुम्हें यहां कौन लाया? मैं तो कुछ ही दिन पहले सांपों की बस्ती से देवांग के घर आई थी। देवांग की मां पार्वती ने भी बहुत से सांप पाले थे। वहीं से एक लाल कपड़े वाला आदमी मुझे यहां लाया। उसने मुझे आपके बारे में बहुत सी बातें बताई। तब मुझे मालूम हुआ कि मैं असल में आपकी बेटी हूं। मैं आपकी बेटी हूं ना? हाँ मेरी बच्ची, तुम मेरी बेटी हो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। समीर ने उसे अपने सीने में भींच लिया और इसी बीच हवेली के तमाम मुलाजिम उनके आसपास आ गए। वो हैरान भी थे और खुश भी। बरहा को देखकर वो नारे लगाने लगे, छोटी मालकिन आ गई, छोटी मालकिन आ गई। समीर ने बरहा को लौंग सरी की गोद में दे दिया। लौंग सरी ने भी उसे बहुत प्यार किया और फिर हवेली के नौकर चाकरों से मिलाया। जिस बच्ची के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि वो यहां रही तो हवेली वीरान और सुनसान हो जाएगी, उसी बच्ची की आमद ने हवेली की फिजा में रंग भर दिए थे। हर तरफ खुशी नाच रही थी। मेले का समा बन गया था। उधर देवांग, हूरा जैसे दानव को अपने कंधे पर उठाकर ले जाना उसके बस की बात नहीं थी। उसने हूरा के सर का जायजा लिया तो उसका सर 3 जगह से फटा हुआ था और नीला खून सर से बहकर जमीन पर जम गया था। उसने हूरा के बाएं पैर के अंगूठे को पकड़कर जोर से एक झटका दिया। इस झटके से उसका खुला हुआ मुंह और भी खुल गया, मगर वो होश में नहीं आया। लेकिन देवांग को अंदाजा हो गया था कि हूरा भी जिंदा है। उसने कुछ सोचा और फिर दोनों हाथों में रेत भरकर उसके सर के जख्मों पर लगाई। रेत उसके सर के छोटे और सख्त बालों में भर गई
कुछ ही पलों में रेत ने अपना असर दिखाया। उसके जख्म तेजी से ठीक हो गए और कुछ देर बाद ही उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने सामने देवांग को पाया और खुद को जमीन पर। हूरा को बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। वो एक झटके से उठकर बैठ गया। उसने अपने सर पर अपना भारी हाथ फेरा तो रेत झड़ने लगी। उसने अपनी वो जंजीर से बंधी घंटी उठाई और कंधे पर लटका ली। फिर उसने देवांग की तरफ देखा और जैसे सफाई देते हुए कहा, वो बहुत सारे थे। मैंने उसे अकेला समझा। उन्होंने मुझ पर छिपकर वार किया, वरना मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। मैं जानता हूं हूरा, वो 5 थे और छोटा वो था जो बरहा को ले उड़ा। मैं बेबस था, मैं क्या करता। देवांग, तू बरहा की हिफाजत नहीं कर सका, ये तेरी गलती है और गुनाह भी। तुझे परमान के दरबार में चलना होगा। मगर हूरा, मैं निर्दोष हूं। मैं उस वक्त नदी पर नहाने गया था और तभी उस सुर्ख लिबास वाले ने बरहा को बस्ती से उठा लिया। अब तुझे जो कुछ कहना है परमान के सामने कहना। अभी मेरे साथ चल। हूरा ने एक ठंडे लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने अपने कंधे से जंजीर उतारी और देवांग के दोनों हाथ जंजीर से जकड़ दिए। उसने उसे अपने कंधे पर डाला और फिर वो अपने उसी खास अंदाज में चलने लगा। अगले ही दिन समीर अपनी मां के साथ बरहा को लेकर अरुणिमा के घर उसकी सेवा में पहुंच गया। ये भविष्यवक्ता लड़की तो उसके लिए एक फरिश्ता साबित हुई थी। समीर ने जाते ही अरुणिमा के पैरों में नजराना पेश किया। कई कीमती जोड़े, मिठाइयां और नगद 15,000 रुपए। अरुणिमा के कोमल चेहरे पर सख्ती के भाव उपजे। वो खिन्न स्वर में बोली, मैं जानती हूं कि आप अपने इलाके के बहुत बड़े जमींदार हैं और आपके लिए यह सब बड़ा मामूली है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि मैं आपसे भी बड़ी भूस्वामिनी हूं। मेरे दिल की जमीन इतनी बड़ी है कि आपका पूरा इलाका इसमें समा जाए। ये सब चीजें यहां से उठाइए और अपनी बेटी की आमद पर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। समीर उसकी सूरत देखता ही रह गया। नफीसा बेगम ने कुछ कहना चाहा तो अरुणिमा ने हाथ उठा दिया। वो बोली, इस बारे में मुझे कुछ और नहीं सुनना। ये चीजें आपको वापस ले जानी होंगी। मैं यहां नजराने तोहफे कबूल करने के लिए नहीं बैठी। समीर ने खामोशी से वो चीजें उठाई और बाहर जाकर लौंगसरी के हवाले कर दी। बरहा को अरुणिमा ने अपनी गोद में बिठा लिया था और उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। नफीसा बेगम ने कहा, अरुणिमा बीबी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने जो कहा था वो कर दिखाया। हमारी खोई हुई बच्ची हमें मिल गई। अब बस एक प्रॉब्लम और है। जी बिल्कुल, वो समस्या भी हल हो जाएगी। हमने उसके बारे में सोच लिया है। आप समीर साहब को 3 दिन बाद हमारे पास भेज दीजिएगा और एक साबुत नारियल लाने को कह दीजिएगा। ध्यान रहे वो यहां अकेले आए। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। नफीसा बेगम की खुशी भरी नजरें अपने बेटे की तरफ उठ गई थी। वो समझ गई थी कि इस चमत्कारी अरुणिमा ने नमीरा की गुत्थी सुलझाने का आश्वासन दे दिया है और अगर उसने कह दिया है तो ये काम भी हो ही जाएगा। यानी अब उनके बेटे की जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा। फिर वो समीर की शादी के बारे में भी कुछ सोचेंगी। हूरा चौथे दरवाजे से हॉल नुमा कमरे में दाखिल हुआ। सांपों का राजा परमान कमरे में मौजूद था। वो हमेशा की तरह बुतों को इधर से उधर कर रहा था। यानी ये फैसले की घड़ी थी। रानी मलाइका उसके साथ साथ चल रही थी। जब हूरा ने देवांग को सुर्ख ईंटों के फर्श पर पटका और जंजीर में बंधी घंटी जोर से बजाई तो परमान ने फौरन पलट कर देखा और हैरान रह गया कि देवांग के हाथ जंजीर में बंधे हुए हैं और वो दया भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा है। अरे हूरा, क्या हुआ इसे?
परमान ये तेरी अमानत की हिफाजत ना कर सका। क्या? ये कैसे हुआ? चल देवांग, जल्दी बोल। परमान, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। वो ना जाने कौन था, उसने मेरे घर से बरहा को उठाया और मुझे उठाकर नदी में फेंक दिया। जब हूरा मेरी मदद को आया तो वो 1 के 6 हो गए। उन्होंने हूरा का सर फोड़ दिया। ये बेहोश हो गया तो उन्होंने मुझे घेर लिया। जो बरहा को लेकर भाग रहा था वो तो बहुत आगे निकल गया था। मैं बेबस था, मैं क्या करता? ये तो बहुत बुरा हुआ कि बरहा हमारे हाथ से निकल गई। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। रंतारों पागल हो जाएगा। आखिर वह कौन लोग थे जिन्होंने परमान की पसंद पर हाथ डालने की जरूरत की? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। वो हमारी बस्ती के थे नहीं, पर आखिर वो थे कौन? और तू भी हुरा, तू उनके काबू में आ गया? जरा उनके बारे में ठीक से मुझे बता। और अब होरा ने उस पर जो गुजरी थी वो सब कुछ सुना दिया। परमान ने एक गहरी सांस ली, फिर सोचते हुए बोला, ये तो कोई और ही मामला मालूम होता है। देवांग, तुम वापस जाओ और औघड़नाथ से संबंध स्थापित करो। तुम्हें उसी के साथ मिलकर बरहा को ढूंढना है। याद रहे, अगर बरहा नहीं मिली तो तुम्हारी जिंदगी की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। जी, जो परमान का आदेश। मैं फौरन जाता हूं। देवांग तुरंत दरवाजे की तरफ पलटा। वह खुश था। उम्मीद से ठीक उलट। परमान ने कम से कम फिलहाल तो उसे बख्श दिया था और इस मोहलत का वह फायदा उठा सकता था। वो मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। 3 दिन बाद समीर नारियल लेकर अकेला अरुणिमा के पास पहुंच गया। शाम का वक्त था। उसने जैसे ही घंटी बजाई, दरवाजा लगभग तुरंत ही खुला, मगर इस बार अरुणिमा खुद दरवाजे पर मौजूद थी। उसने शालीन मुस्कान के साथ समीर का स्वागत किया, फिर उसे रास्ता देते हुए अंदर ले गई। वो पीछे दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसकी मां रजनी की आवाज आई कि वो जाए, दरवाजा वो बंद कर लेगी। अरुणिमा उसी सब्ज कालीन पर गांव तकिए से कमर टिकाकर बैठ गई और बोली, कैसी है आपकी बेटी? जी ठीक है, हवेली में आकर खुश है। प्रभु के रंग भी निराले हैं। क्या प्यारी बच्ची है। भगवान उसे बुरी नजर से बचाए। मैं आपका एहसानमंद हूं कि आपने मेरी बेटी मुझे मिला दी। अरे मैं कौन हूं कुछ करने वाली? ये सब कुछ तो भगवान ने किया है। जैसा आपने कहा था, मैं नारियल ले आया हूं। समीर ने रूमाल में बंधा नारियल उसके सामने रख दिया। ठीक है, ये नारियल पढ़कर हम आपको दे देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। जी, मुझे कब आना होगा? 3 दिन बाद, लेकिन अंधेरा होने के बाद आइएगा। इस नारियल को आपके हवाले करते वक्त सूरज की रोशनी आप पर नहीं पड़नी चाहिए। क्या नमीरा मुझे मिल जाएगी? देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि आपकी बीवी मर चुकी है। आपकी पत्नी की लाश एक कुत्ते के मुंह में है। वो उसे घसीट रहा है और उसके जरिए अपने घिनौने प्रयोजन सिद्ध कर रहा है। अगर मुझे नमीरा की लाश ही मिल जाए तो कम से कम मैं उसे अपने हाथों से दफन तो कर सकूंगा। लाश तो खैर मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको उस कुत्ते को जिंदा जलाना होगा। जलाऊंगा, जरूर जलाऊंगा, लेकिन क्या वो वाकई एक कुत्ता है? कुत्ता तो नहीं है, लेकिन आप उसे कुत्ता ही समझें। बल्कि कुत्ते से भी बदतर। कुत्ते तो फिर भी अच्छे होते हैं। कहाँ है वो? मुझे बताइए। जब हम आपको ये नारियल देंगे तभी सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। आप परेशान ना हो। नहीं, मैं आपके होते परेशान नहीं हूं, बस बेचैन हूं। मैं जल्द से जल्द नमीरा की लाश हासिल करना चाहता हूं। समीर साहब, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। हर काम अपने समय पर ही होता है। ना एक पल इधर और ना एक पल उधर। और हां, अपनी बच्ची की सुरक्षा आपको पूरे ध्यान के साथ करनी है। वो अकेली हवेली से ना निकले।
और हां, एक बात और। ये कहकर अरुणिमा कुछ पलों के लिए खामोश हो गई। उसकी यह खामोशी समीर को बेचैन कर गई। वो कुछ चिंतित हो उठी थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो आगे जो कहने वाली थी वो कोई खुशखबरी तो नहीं है। पर वो बोली, देखिए, आपकी बच्ची पर 15वां साल बहुत भारी है। ओह, क्या होगा? क्या होगा 15 साल में? लेकिन समीर के इस सवाल का जवाब देने के लिए अरुणिमा अब वहां मौजूद नहीं थी। वो खामोशी से कमरे से बाहर जा चुकी थी।